थैंक यू। तो मैं पूछना चाहूँगा, हम इनको पिटी कर देते हैं या हम इनको हीरो बना देते हैं? और ये डाइकोटमी जो है ये कॉन्स्टेंटली स्विंग करती रहती है विद पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। जहाँ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ चाहता है कि उसको देखा जाए एज एन इक्वल पर्सन, हम क्या कर सकते हैं मीडिया के रोल के तहत? हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हम लोग क्या कर सकते हैं कि इनको एक इक्वल दिखाया जाए और इनको पर ना पिटी और ना ही हीरोइज्म का टैग दिया जाए? I think, I mean, it'll take some time for that to happen. लेकिन I think बहुत ज़रूरी है कि हम अपने narrative में, चाहे वो एक supporting character क्यों ना हो या एक hero का character क्यों ना हो. मैंने एक film की थी वरना, और उसमें जिसका जो मेरा मियाँ का किरदार अदा कर रहे थे, he had a disability, he had polio. और लोगों को वो बात समझ नहीं आई, मगर वो एक step था to normalize it. कि आप डिसेबल्ड हो सकते हैं. हम सब एक्चुअली हम सब में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो परफेक्ट नहीं है, राइट? लेकिन जब हम एक उनको दिखाएंगे कि उनकी एक नॉर्मल ज़िंदगी है, वो काम कर सकते हैं, काम पे जा सकते हैं, उनको भी मोहब्बत हो सकती है, वो प्यार कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं. सो ऑल ऑफ दैट नीड्स टू बी शोन इन आवर नैरेटिव्स. What you talked about, hero versus pitying them, I think pity, you should not pity anybody. I think we should just get rid of this idea where चाहे वो self pity हम बहुत ज़्यादा दिखाते हैं टीवी पे, या फिर किसी और को pity करना. हीरो मुझे लगता है हम बहुत कम दिखाते हैं. तो मुझे तो लगता है कि हमें हीरो तो दिखाना ही दिखाना चाहिए. If we have to swing either way, it should be the hero side of it. तो आप कह रही हैं कि पिटी हमें किसी की तरफ नहीं दिखानी चाहिए, हमें ना सिर्फ इनको, हम सब अपने आप को हीरो समझें. क्या आप बिल्कुल. अपने आप को हीरो समझते हैं? तालियां बजाएं. थैंक यू. माहिरा, बहुत एक पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को एग्जैक्टली किस तरह ट्रीट करना चाहिए उसके बारे में कोई मौजू के ऊपर कोई लिखेंगी या कुछ करेंगी? I can pledge that right now, and I will do that. I have personal experience, and I think, I don't know if the government is listening to this, but I've said it many times on my Twitter कि अनगिनत हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, जहाँ जब मैं अपनी अम्मी या नानी को लेके जाती हूँ तो वहाँ रैम्प्स नहीं होते. आई मीन दिस इज़ जस्ट बेसिक. और मुझे ये नहीं समझ में आता कि जब तक हम रैम्प्स नहीं बनाएंगे तो ये तो पहला स्टेप है नॉर्मलाइज करने का. सो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट द गवर्नमेंट कैन डू, वी एज सिटीजन्स कैन डू टू मेक all of us together feel equal at all levels. Thank you, You're Myra. welcome. बहुत You're शुक्रिया. welcome. Thank you, ladies and gentlemen. Myra Khan. नेक्स्ट सवाल मैं पूछूंगा हमारे ही वसीम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. वालेकुम अस्सलाम. I'm good. बिल्कुल ठीक ठाक. Thank you. वसीम, you have created a space for us जहां हम लोग स्पोर्ट्स को उस तरह प्यार करते हैं जैसे कि हमारी अपनी है. आप हो सकता है जहां हमारी स्पोर्ट्स और हमारे ऐसे इदारे जहां इतना कुछ काम कर रहे हैं, इतने लोगों को आगे लेके आ रहे हैं, और स्पोर्ट्स हमारी दिल की जान है. हम जब स्पोर्ट्स देखते हैं तो हम हर चीज़ भूल जाते हैं. जब क्रिकेट देखते हैं तो हर चीज़ को भूल जाते हैं. जब आपको देखते हैं तो सारे गम भूल जाते हैं. क्या आप ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आप समझते हैं कि हो सकती है जहां हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज भी वो स्पोर्ट्स खेल सकें? बिल्कुल. स्पेशल ओलंपिक्स में भी जाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं पाकिस्तान में, बच्चे बड़े मेडल्स लेके आते हैं. वी आर ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ देम. एंड आई थिंक यू स्पोक अबाउट पिटी little while ago. I agree with Myra and every one of us sitting on this podium कि किसी पे तरस खाना, इनको तरस नहीं चाहिए, इनको जॉब चाहिए. They want to be like us and they are like us. We respect them and I think this is incredible initiative जो आप लोगों ने किया है. Especially इन लोगों के लिए vehicles बनाई हैं जो ये चलाएंगे, कमाएंगे और एक कॉन्फिडेंस फील करें. खुद मुख्तारी जो लफ्ज़ है बिल्कुल जी, एग्जैक्टली इन पे बैठता है. सो आई एम ऑल वेरी प्राउड ऑफ दीज गाइज ऑफ कोर्स, एंड ऑफ कोर्स all my friends here and the people like you जिन्होंने ये इनिशिएटिव बनाया, और सारी आपकी टीम. ये कोई एक बंदे का काम नहीं है, इट्स पूरा द होल टीम जो पिछले साल डेढ़ से काम कर रही है. सो कंग्रेचुलेशंस. थैंक यू सो मच. क्योंकि आप यहाँ आए हुए हैं, आपका थोड़ा सा हम वक्त चाहेंगे. क्या आप हमें एक चीज़ प्लेज करेंगे कि हम कोशिश करते हैं कि अपने हमारे जो मेंबर्स ऑफ नाउ पीटीपी हैं उनको हम मेंटोरशिप के लिए कोई टॉक्स करें? क्या आप हमारे लिए आते हुए कुछ महीनों में
अपना 1 घंटा निकाल सकेंगे और आके हमें मेंटरशिप की कोई क्लास दे सकें? Absolutely, जब भी चाहिए हो आपको. देखो, Thank you. nowadays with COVID, I have time. Thank you. Thank you. So, guys, we're going to have Wasim Akram come and give us a 1-hour class of mentorship. That's amazing. Thank you so much. Look how happy they are. Thank you, Wasim. भी award shows हों या fashion shows हों या comedy हो, तो हम एक किसी की disability को humorous तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं, या उनके बोलने का अंदाज, या उनके कोई बात समझने का अंदाज, या उनके चलने फिरने का अंदाज. Unfortunately, ये एक ऐसी चीज़ एक ही बहुत बड़े मुल्क के president ने internationally कुछ किया भी था towards people with disabilities का मजाक उड़ाया गया, और ये normal नहीं हो सकता. आप क्या समझते हैं कि how can this be curtailed, and आपका क्या ख्याल है about people being made a bit of a joke for their disabilities? सबसे पहले यस, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी ह्यूमर में लोगों का मजाक उड़ाना, किसी की वीक स्पॉट को एक अपने जोक का मेन थीम बनाना बहुत गलत बात है, और ये जब तक हम जड़ से ठीक नहीं करेंगे तब तक ये जनरेशन्स तक इस किस्म की कॉमेडी चलती रहेगी. ये माँ बाप का काम है. आप जिस तरह का काम या जिस तरह की कॉमेडी को आप इनकरेज करते हैं, बच्चों को आप सिखाते हैं, जिस तरह लोग जो कुत्ते से डरते हैं, फॉर एग्जांपल बड़े पत्थर फेंकते हैं, तो छोटे भी वही करते हैं कि कुत्तों के पीछे भाग के पत्थर फेंकते हैं. या अगर कोई बदतमीजी कर रहा है, बच्चे विदाउट साउंडिंग, कुछ उर्दू में अगर मैं बोलूँगी तो अजीब होगा, बट मंकी सी मंकी डू. बच्चा जो देखता है बड़ा करते हुए वो बच्चा वही करता है. तो कॉमेडी या किसी का मजाक उड़ाना, किसी के रंग पे, किसी के तोतलाने पे, किसी के वॉकिंग स्टाइल पे, या जो भी अगर उनमें कोई भी इफ़ दे आर डिफरेंटली एबल्ड, उसका मजाक माँ बाप बड़े बनाते हैं. तो आपको सबसे पहले स्कूल में, क्योंकि सबसे ज़्यादा अवेयरनेस शायद टीचर्स को है, बाकी बच्चों के, बिकॉज एक हर किस्म का बच्चा होता है स्कूल में. आई थिंक वहाँ से शुरू हो. और डेफिनेटली हम लोग हमें देखते हैं, अगर हमारे कमेडियंस इन चीज़ों पे मजाक उड़ाएंगे तो फिर हम लोगों को क्या कह सकते हैं. वी आर द एग्जाम्पल लीडर, वी लीड बाय एग्जाम्पल. सो आई होपफुली इन आर कॉमेडी शोज, इन आर स्क्रिप्ट्स, इन आर ड्रामाज, अगर हम उसको उस पर ध्यान देंगे तभी कुछ फ़र्क आएगा. एंड लाइक मायरा वाज सेइंग बिफोर, इफ़ आवर हीरोज़, जिस तरह देयर आर सम रेस्टोरेंट्स, हीरोज़ अभी ड्रामे को छोड़े रियल लाइफ सिचुएशंस में, देयर आर सम रेस्टोरेंट्स जहाँ पे ओनली पीपल हु आर डेफ आर द सर्वर्स. There are some restaurants where only people who are blind work there. I've sat in one of the now PDP rickshaw drivers. Imran took me for a ride. तो बहुत छोटी सी एडजस्टमेंट्स हैं उनके. सारे जो ब्रेक और क्लचेस जो पाँव पे होते हैं वो बस ऊपर आने. तो अगर ये छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स हम लोग थोड़ी अवेयरनेस के साथ और दिल के साथ और खुशी के साथ करेंगे तो बहुत कुछ बदल सकता है. हैप्पीनेस एंड लव मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड, एंड वी जस्ट नीड टू बी मोर इंक्लूसिव and loving towards each other. I agree. सनम, आप क्या pledge ले सकती हैं हमारे साथ? आप इतने ज़्यादा projects करती हैं, you're a source of inspiration. आपकी एक आवाज़ है जो लोग सुनते हैं और जिसकी वजह से वो react करते हैं. आपने बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े चीज़ों के ऊपर अपना आवाज़ उठाई भी है. क्या आप एक ऐसा कुछ pledge करेंगी कि अगर आप ऐसा project देखें जहाँ किसी disability के ऊपर मजाक उड़ाया जाए और जा रहा हो, तो आप उस प्रोजेक्ट को आप उसमें इन्वॉल्व ना हो? वो तो प्लेज नहीं है, वो तो मेरी आदत है. वो तो हम, आई डोंट थिंक एनी ऑफ अस वुड डू. वो तो सेकंड नेचर है कि हम इस किस्म की कंटेंट को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे. But I pledge to encourage more people and support more causes like this. I pledge to encourage other people to take rickshaw rides, to buy art by differently abled people, to be served by them. And like Wasim Akram just said, कि इनको sympathy नहीं चाहिए, इनको नौकरी चाहिए, काम चाहिए. They are no different than us. Absolutely, absolutely. Sanam Saeed, thank you so much. Ladies and gentlemen, Sanam Saeed. तुमने बहुत इंटरव्यूज में और बहुत जगहों पे अपने भाई की बात की है. Your brother Babar, who is a person with disability. और ये एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है जो तुम्हारे पास है, जो हम बहुत से लोगों के पास शायद ना हो. What can we do right? What can we say right? What can we act right to not make them feel that they are different than us at all? What are we doing wrong and what can we do right? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं 25 साल से उसको मैंने बहुत करीब से देखा है. ज़ाहिर है भाई है, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाए. जो मैंने इसमें उसको एक ही प्रॉब्लम होती है, वो कहता है मुझे काम चाहिए.
آج اتنا عرصہ ہو گیا اس کو, وہ آج بھی میں کیا کام کروں گا یا کوئی کیا کرے گا جتنا شوق اس کو ہے. ان کو جاب ہی چاہیے, بالکل وسیم بھائی نے بالکل ٹھیک کہا. ان کے بہت سے پرابلمز ہوتے ہیں, مطلب بیٹ سورز ہو جاتے ہیں. ان کو اچھی ویل چیئرز چاہیے ہوتی ہیں ان کی آسانی کے لیے. اور کہیں بھی ہم جا رہے ہوں تو سب سے بڑا مسئلہ اس کا ہوتا ہے کہ اس کو لے کے کون جائے گا, ویل چیئر ہے کہ نہیں ہے, کیا ایسی گاڑی ہے جس میں ویل چیئر پیچھے رکھیں ہیں, اگر 4 بندے جا رہے ہیں تو وہ نہیں جا سکتا. تو وہ اتنی ایشوز ہیں, چھوٹے چھوٹے, ٹریول نہیں کر سکتے, یہ سارے پرابلمس ہیں. ان کا بھی دل ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر جگہ جائیں. تو میرے خیال سے گورنمنٹ کو یا کوئی بھی سن رہا ہو تو ان کو یہ مطلب ہم تو اس کو ساتھ لے بھی جاتے ہیں, کچھ کر لیتے ہیں, لیکن بہت سے لوگ ہیں جن کا اتنا وسیلہ نہیں ہے. تو گورنمنٹ کو کچھ چاہیے کہ ایسے لوگوں کو جابز دیے جائیں. اسپیشل کوٹا ہوتا ہوگا ہر جگہ, لیکن پتہ نہیں, میں نے دیکھا ہے کہ پرابلمس بہت ہوتی ہیں, ان کو جابز نہیں ملتی. تو ان کے لیے جابز ہونی چاہیے, ہر جگہ کوٹا ہونا چاہیے, ان کی ٹریولنگ فری ہونی چاہیے, ان کو یہ والی فیسلٹیز دینی چاہیے تاکہ وہ خوش رہ سکیں, کام کر سکیں, اس کے بعد زندگی کو انجوائے کر سکیں. میں دیکھتا ہوں آج بابر جو ہے میرا بھائی ہے, وہ بھول گیا بھائی کہ وہ پیرالائز ہے. اس کو بالکل اب بھول گیا وہ, اس کو بس وہ سب کچھ کرنا ہے جو اس نے نہیں کیا. وہ کام کرنا ہے, اس کو فیمس بھی ہونا ہے, اس کو ہر چیز کرنی ہے. تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ان کی ہمت بندھی رہے, تاکہ ان کو اگر کام ملے گا تو ان کی ہمت بندھی رہے گی. میرے خیال سے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ان کے ساتھ کیا جائے. فینٹاسٹک, تھینک یو ہمایوں. ہمایوں, اب کیونکہ آپ یہاں آئے ہوئے ہیں, ہم سب سے پلیچ کروا رہے ہیں. آپ سے تو بہت زیادہ ہم پلیچ کروانا چاہیں گے, مگر آپ اگر ہمارے لیے کسی دن بابر کو اور آپ ہمارے ساتھ ایک دن گزاریں ہمارے ساتھ ناؤ پی ڈی پی میں, اور ہم سارے اکٹھے بیٹھ کے کچھ ایسی گفتگو کریں جہاں ہم دیکھ سکیں کہ ہم ان کے لیے کیا بہتر کر سکتے ہیں, اور پھر ہم ناؤ پی ڈی پی وہ اپنی رسپانسبلٹی لیں گے آگے پش کرنے کے لیے. مگر آپ کا تھوڑا سا وقت چاہیے ہوگا, اینڈ ویڈ لو ٹو میٹ بابر از ویل, کہ آپ یہ ہمارے لیے کرنے کے لیے تیار ہوں گے. بالکل. بہت شکریہ بابر, تھینک یو. ایکول اپرچونٹی پرووائڈ کر سکیں, یہ کانورسیشن آپ کا خیال ہے کہ جس پلیٹ فارم پہ آپ ہیں, جس طرح کے لوگ آپ سے بات سنتے ہیں, ہم یہ کانورسیشن کس طرح اس کو شروع کر سکتے ہیں, اور آپ اس کے لیے آپ کا خیال ہے کہ کس طرح کی آواز اٹھانا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو شیرو, تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می اینڈ آئی گیس آل آف اس. میرے لیے ایک آنر کی بات ہے کہ میں یہ اسٹیج اتنے میگا اسٹارز کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اور میں تھوڑا پہلے جاؤں گا بیکاز مجھے یاد پڑتا ہے کہ کچھ سال پہلے مجھے ناؤ پی ڈی پی نے کانٹیکٹ کیا تھا, اور یہ سامنے بیٹھے ہوئے ان کے رکشے میں بیٹھا اور ہم نے سی ویو کے چکر کاٹے تھے, اور مجھے اتنا مزہ کبھی زندگی میں نہیں آیا, اور اتنا پیار مجھے کبھی نہیں ملا. تو آئی فیل کہ جیسے ہمایوں بھائی نے بھی کہا, ماہرہ نے, صنم نے, وسیم بھائی نے, کہ آف کورس یہ ایک بہت زبردست انیشیٹو ہے, اور یہ ہم کسی سے بھی کم نہیں ہیں, بلکہ ان کو دیکھ کے میں زیادہ موٹیویٹ ہوتا ہوں. اور ہم سب جو ہیں, ہم میں کوئی کمی نہیں ہے, بلکہ ہو سکتا ہے کہ بلکہ ہے ان میں ہم سے زیادہ جذبہ ہے, ٹیلنٹ ہے, ڈٹرمنیشن ہے, ول ہے. اور یہی ڈٹرمنیشن اور ول اور جذبہ جو ہے وہ بالکل جیسے شیرو آپ کا سوال تھا, ہم سب اگر تھوڑا وقت نکالیں اور اگر اپنے پلیٹ فارمز کو یوز کریں. میں تو بڑی فضول تصویریں لگاتا رہتا ہوں جس میں میرا مذاق بھی اٹھتا رہتا ہے ماہرہ سے, لیکن اگر ہم پازیٹیولی بھی اپنے سوشل پلیٹ فارمس کو جو سب یوز کرتے ہیں تھوڑا اور یوز کریں اور اس کو وائس کریں, تو آئی فیل کہ یہ گلوبلی وی کین آل میک اے ڈفرینس. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو بلال, تھینک یو ایورنس. بلال, آپ مجھ سے کیا آپ سے پلیج لے سکتے ہیں کہ آپ فرنس کرتے ہیں اس کو اپنی پروموشن کے لیے, آبویسلی وہ ہے بھی ایک لوگوں کی پروموشن کے لیے, مگر آپ نے اس کو اس طرح ہارنس کیا کہ آپ نے بہت زیادہ امپورٹنٹ سبجیکٹس کے بارے میں بات کیا ہے. ایک ایسا سبجیکٹ جو آپ کو آپ کے دل سے بہت قریب ہے, جو آپ اس کے بارے میں بہت ویمنٹلی بات کرتی ہیں, وہ ہے وومن امپاورمنٹ, اور اس کے بارے میں آپ ہمیشہ بہت اوپنلی اینڈ ووکل رہی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ ایسے سبجیکٹس کے ساتھ ساتھ کیا سیلف امپاورمنٹ, وچ از ویمن امپاورمنٹ از ویری امپورٹنٹ, بٹ سیلف امپاورمنٹ کہ یہ ہر بندے کے پاس, بالکل جس طرح وسیم نے اور ہمایوں نے کہا کہ لوگوں
को हक है कि वो खुद काम कर सकें, बिल्कुल। खुद अपने पैरों पे खड़े हो सकें, कि उनके ऊपर लोग पिटी नहीं, सिंपैथी नहीं, वो अपने उनको ताकत दें। क्या आपका ख्याल है कि हमारे सोशल मीडियाज पे इस तरह की चीज़ होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो किस तरह होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। एक तो थैंक यू सो मच, मुझे तो नहीं लगता कि मैं अपने सोशल मीडिया पे कोई ख़ास चीज़ अभी तक कर पाई हूँ, बस छोटी मोटी कोशिशें करते हैं, बट इफ़ इट इज़ मेकिंग अ डिफरेंस दैट इज़ ह्यूज। आई मीन, अगर आपको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है कि आप किसी ऐसी जगह पे हैं, लोग आपकी आवाज़ सुनते हैं, वो सुनना चाहते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, वो आप क्या कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा ऑनर है। एंड इट्स वेरी हम्बलिंग टू हैव दैट पोजीशन कि आपकी आवाज़ कोई सुन रहा है। और मुझे लगता है कि अगर है आपके पास वो जगह, तो फिर जो आपकी आवाज़ बोल रही है और जो आप कह रहे हैं, जिसमें आप बिलीव करते हैं, वो लोगों तक पहुंचाना और सही चीज़ों के बारे में बात करना, व्हाट्स राइट, व्हाट्स इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। अपने आप को तो हम ऑफ कोर्स वी ऑल प्रमोट आवरसेल्व्स ऑन सोशल मीडिया, बट वो कॉजेज़ जिनमें बिलीव करते हैं, इट्स सो इम्पॉर्टेंट। एंड राइट नाउ सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है विच इज़ ऑल्सो गिविंग a lot of pain and anxiety to people also, you know. बहुत एक बैलेंस करना होता है कि कितना आपने यूज़ करना है, कितना नहीं करना, कितना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। बट मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करती हूँ टू ट्राई एंड यू नो गेट माई वॉइस अक्रॉस। सेल्फ एम्पावरमेंट की आपने बात की। अच्छा, मेरी अम्मी एक विडो हैं और मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी जब मैं 2 साल की थी। सो अम्मी ने अकेले मुझे और मेरे भाई को पाला, और मुझे लगता है खुद मुख्तारी, बीइंग सेल्फ सफिशिएंट इज़ द नंबर 1 थिंग जिस पे हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है कुछ भी। मैं खुद एक एक्सीडेंट में थी और मेरी 5 हड्डियाँ टूटी, एंड आई कुड हैव डाइड इन दैट एक्सीडेंट, आई कुड हैव बीन पैरालाइज्ड इन दैट एक्सीडेंट। लेकिन आई नो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू इंक्लूड एवरीबडी and to have opportunities for everybody in the society. So मैं अपने आप को भी उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादातर जोड़ने की कोशिश करती हूँ जो लोगों को स्किल सेट्स सिखा रहे हूँ, एज अपोज टू जस्ट फाइनेंशियल हेल्प और चैरिटी, राइट। एक स्कूल है, काफ़ी साल पहले मेरा उनसे ताल्लुक़ जुड़ा, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग विद देम, इदारा अल खैर। जो उनकी सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो ये थी कि लोगों को एजुकेट करने के साथ साथ they were teaching them skills बचपन से। So all the girls, उनको सिलाई कढ़ाई सब कुछ सिखा रहे थे कि वो खुद कमा सकें। So everybody needs to have that power कि आप खुद कमा सकें, किसी पे डिपेंडेंट ना हो, and this initiative is just fantastic, the first of many many many, I assume. इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आयशा उमर, थैंक यू सो मच फॉर योर Thank टाइम। you. आपसे थोड़ा सा एक प्लेज कराएंगे, आपकी सोशल मीडिया के ऊपर इतनी ज़्यादा स्टैंडिंग है, आप इतनी चीज़ें करती हैं, क्या आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन नाउ पीडीबी के बारे में कुछ ऐसी चीज़ पोस्ट करेंगे जिससे लोगों के को ज़्यादा तालीम, उनको ज़्यादा दिल हैव मोर एजुकेशन। हमें सपोर्ट सिर्फ चाहिए कि हमारी जो मैसेज जो है ऑफ इंक्लूसिविटी एंड ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट वो लोगों तक आगे जाए। क्या आप हमारे लिए करने के लिए तैयार Absolutely. I होंगे? think हर महीने की एक तारीख मैं डिसाइड कर लेती हूँ, पूरे साल I'm going to post something or the other. That's fantastic. Every month. That's fantastic. Thank you. On the same date. So. Thank you. Now PDP, thank you. You heard this. This is great. Wonderful. Yes. Thank you. Oh, अच्छा, किधर है? Oh, ladies and gentlemen, वो ना सिर्फ यूनिफाइड रहें मगर सिक्योर भी फील करें। पहले जैसे माहिरा, वसीम और सब लोगों ने इतनी खूबसूरत बात बोली और कहा इनके बारे में। आपको पता है हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमी रह जाती, जैसे माहिरा ने कहा। मुझे लगता है कि हम लोग जो यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, इन लोगों से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। आप जिस तरह से, जिस हिम्मत और हौसले से फेस कर रहे हैं, आई थिंक आज मैं इस जगह से जब घर जाऊँगी तो मैं बार बार अल्लाह से कहूँगी कि अल्लाह आपने जो कुछ मुझे दिया उसका शुक्रिया। सो थैंक यू सो मच, हमें एक बार फिर से ज़िंदगी को दोबारा देखने के लिए थैंक यू सो मच। सेकंड चीज़ जैसे आपने कही, मुझे मेरी अम्मा ने बचपन से लेकर अब तक ये कहा कि जिस इंसान से भी मिलो उसको इंसान समझो। कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो बुरा नहीं करो, मुस्कुरा कर उसको देखो। तो शायद कोई एक ऐसी बात वो बार बार बुरा करेगा लेकिन वो फिर ठीक करेगा आपके साथ। तो जो ये स्कूल है जहाँ पर ये बहुत से बच्चे आएंगे, मुझे ये लगता है कि उनको अच्छाई और बुराई के बारे में बताएं। ये मत बताएं कि उनमें ये कमी है, आप ये नहीं कर सकते और ये नॉर्मल लोग हैं, ये कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं। ऐसा क्या है जो ये कर सकते हैं मैं नहीं,
मैं टुक टुक नहीं चला सकती, ये तो चला सकते हैं। मैं यहाँ बैठ के ये नहीं कर रही, ये तो कर सकते हैं। मैं बहुत मुश्किल अपने टाइम में मुस्कुरा नहीं सकती, ये तो मुस्कुरा रहे हैं। सो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। माया, थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू। आपसे एक प्लेज लूंगा, आप कराची आती रहती हैं, आई नो कि आप बहुत ढेर सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं। क्या आप हमारे लिए इन चंद महीनों में कुछ 1 घंटे का वक्त निकाल सकेंगी और आके हमें कोई मेंटर टॉक या हमें थोड़ी सी ज़िंदगी के बारे में कुछ ऐसी कोई चीज़ें बताएं जिससे हमें इंस्पायर हो सकें? शेरू, आपने चंद महीनों की बात की, मैं तो आपको ज़िंदगी देती हूँ इन सब के लिए। बहुत शुक्रिया। Thank you. थैंक यू सो मच मायरा। लास्ट पर दिन में तो आपको लगता है कि मैं आज कुछ भी कॉन्कर कर सकता हूँ, वो एक कौन सा एक लेसन है जो आप हमारे सब लोगों के साथ आज शेयर करना चाहेंगे, जिसकी वजह से वो भी जब सुबह उठें तो उनको भी ना लगे कि वो किसी से कम है, किसी से they're able to do anything and they should be included and they should have the right to have khud mukhtari. Assalamu alaikum, Bismillahirrahmanirrahim. So first of all, I would like to say is that I believe that I'm no different than anyone who's disabled and who's being given this tuk-tuk rickshaw over here, because I have my own disabilities, and I believe that somewhere, one way or the other, we are all disabled. Some of us are mentally disabled. There's only so much that we can take, and there's so much that we can't take, and so goes on for other people as well. I would just like to say that in any way, how I can stand or any time that I can get that faith is that I believe that in any way, in any shape, if you can just ease someone's burden in any shape, just do that without any hesitation or giving it a second thought. Just step ahead, do it, and move ahead. That's it. यानी कि हर बंदे को एक दूसरे की मदद करना चाहिए In any shape. in any shape, in any form, and that's a fantastic thing. Thank you, Feroz Khan. Thank you. And